ये है LSRD का कॉन्टैक्टर, जो पावर कॉन्टैक्टर जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो HOGB का कॉन्टैक्टर क्लोज कैसे होता है और RA-HOGB क्लोज कैसे होता है, उसका हम सर्किट डायग्राम आपको बताएंगे। तो ये जो कॉन्टैक्टर है HOGB आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, काम करता है। HOGB जो कॉन्टैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये है इनपुट। इनपुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मेरा लोको अटैच होगा, लोको अटैच होने के बाद वहाँ सप्लाई जब देता है, सबसे पहले सप्लाई यहीं आता है 750, इसका नीचे में, इसका नीचे में सप्लाई आता है 750, जो आप देख रहे हैं R/B सप्लाई यहीं आता है, ठीक है। तो हमको कॉन्टैक्टर क्लोज होने के लिए सप्लाई हमको यहीं से लेना पड़ेगा, तो हमको कॉन्टैक्टर क्लोज होगा। तो यहाँ से लिया गया है, इसका पतला पतला वायर लिया गया है, जो आप देख सकते हैं। R से एक वायर लिया गया है, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। R कलर का वायर जो है दिख रहा है आपको, R कलर का वायर लिया गया है। ये है Y कलर का 2 वायर यहाँ दिख रहा है पतला, यही वायर गया है। और B कलर का भी वायर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ गया है। तो यहाँ से पतले पतले जो वायर निकले हैं वो चले गए हैं ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, या मेटरिंग ट्रांसफार्मर का जो फ्यूज है वहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो फ्यूज देख सकते हैं आप, ये फ्यूज का इनपुट में गया है। फ्यूज का इनपुट में क्या है, जैसे RYB, तो इसको देख लीजिए, जो वहाँ से वायर आए हैं वो है वायर नंबर, आप देख सकते हैं। इनपुट में R में है 12201, दूसरा है 12202 और B में है 12203। ये 3 वायर आए हैं यहाँ से, और यहीं से वायर यहाँ लिया गया है Y का, यहाँ से वायर यहाँ दिया गया है Y का, और R का यहाँ से वायर यहाँ दिया गया है, जो कि सेम वायर नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिया गया है। तो यही इसका इनपुट से ही क्या है, इसका इनपुट से ही वायर नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लू वाइट कलर का 12202 और 12203, ये दोनों वायर जो है यहीं से लिया गया है। फ्यूज का इनपुट से 2 वायर लिया गया है, 12202 और 12202 और 12203 वायर लिया गया है। यहाँ सबसे पहले चला गया है RA-HOGB, कहाँ चला गया है, RA-B-HOGB सिलेक्टर स्विच पे चला गया है, ये वाला सिलेक्टर स्विच पे गया है। जब इसको हम HOG में सेलेक्ट करेंगे, HOG में सेलेक्ट करेंगे, HOG में सेलेक्ट करेंगे, HOG काम करेगा। और RA-B में सेलेक्ट करेंगे, HOG में सेलेक्ट करेंगे तो HOG काम करेगा, जो लोकल सप्लाई आएगा उसके लिए होगा। और जो हमारा अपोजिट साइड पावर का सप्लाई आएगा और इधर कोई कोच अटैच हो, उसमें सप्लाई देना है, तो उसको RA-B में सेलेक्ट करेंगे। तो इसको पीछे का साइड का देखते हैं सीन। तो वहाँ से जो वायर आया है, वायर नंबर आया, वहाँ से तो 2 ही वायर आया था, कितना था, वायर नंबर है 12203 और एक और वायर नंबर आया था 12202। ये 2 वायर आया है HOG का। फिर और 2 वायर क्या चीज़ का है, ये वायर, ये ब्लू वायर और ये ब्लू वायर जो दिख रहा है आपको, और ये जो दिख रहा है ब्लू वायर, येलो वायर, ये हैं RA के लिए। RA आते कहाँ से हैं, तो RA के लिए वायर है। जब मेरा फीडर कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा, जब मेरा फीडर कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा तो इसका, और फीडर कॉन्टैक्टर क्लोज होने के बाद यहाँ से हमको लिया गया है सप्लाई, जो आपको पतला पतला 2 वायर दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है
येलो कलर का, उसके पीछे ब्लू कलर का दिख रहा होगा, सॉरी ये ब्लू है, वहीं से लिया गया। देखिए ये ब्लू कलर का वायर है, ये 2 वायर है ना, 2 वायर होते हुए यहाँ पे आया है। तो उसका वायर नंबर है 12253 और एक और क्या है 12252, ये आया है। ये दोनों है, ये दोनों जो आया है आरे के लिए है ये 2 वायर 12253 और 12252 ये आरे के लिए है। और ये जो है 12203 12202 ये आया है HOG के लिए। तो यहाँ से यहाँ पे आए हैं 2 HOG का, एक ब्लू कलर का है 12203 और एक वाई कलर का 12202 HOG का है। और ये जो है आरे का है 12253 12252, ठीक है। तो आता तो यहाँ पे एक आरे का आता है और एक HOG का आता है। जब हमारा SLRD में लोको लगता है तो उस समय हम HOG में सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके कोच में सप्लाई देते हैं, तो हमको HOG काम करता है। जब अपोजिट साइड के पावर कर ऑन करके यहाँ सप्लाई देते हैं और बैक साइड में गार्ड एंड में कोई कोच अटैच करता है, उसको सप्लाई देना होता है, तो इसको RA में सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे 2 वायर लगा है, ठीक है। तो यहाँ से उसका इनपुट में 4 वायर है और यहाँ से सर्किट सब सेम है, ठीक है। क्या है, यहाँ से 2 वायर निकले हैं, देख लीजिए 1 2 वायर न देख रहे हैं ना 12221 मतलब 12221 12220। तो यहाँ से वायर नंबर कितना लिखेगा 12221 12220, ठीक है। RA HOG B का रोटरी स्विच से निकल करके कहाँ जाएगा, अब जाएगा यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफार्मर को जाएगा। फ्यूज नंबर चला जाएगा कितना, सॉरी फ्यूज नंबर 17-18 को जाएगा। फ्यूज नंबर कितना को जाएगा, सॉरी फ्यूज नंबर 17-18 को जाएगा। वायर नंबर आप देख सकते हैं 12221 12220 जो कि प्राइमरी फ्यूज का इनपुट है। फिर यहाँ से निकल करके चला जाएगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर के अंदर में, वहाँ से स्टेप डाउन हो करके निकल करके आएगा सेकेंडरी फ्यूज पे। सेकेंडरी फ्यूज नंबर कितना है F19 और F20 वहाँ पे आएगा। फिर वहाँ से निकल करके वायर नंबर, वहाँ से जब निकलेगा तो वायर नंबर बन जाएगा 12225 जो कि A2 पॉइंट पे जाएगा, HOG का A2 पॉइंट पे जाएगा। और एक निकल 12222 जो कि सर्किट में घूमेगा। तो वहाँ से निकल करके कंट्रोल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी फ्यूज से जब निकलेगा सबसे पहले आएगा HK2 पे आएगा, ठीक है। HK2 के NO पॉइंट पे आएगा। NO पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा होगा वायर नंबर 12222 का 2 वायर दिखाई दे रहा है। NO पॉइंट पे आया है तो ठीक है 12222 2 वायर दे रहा है, लेकिन आया है ये कि एक वायर आया है, लेकिन एक वायर यहीं से निकल के चला गया है KRA S2 KRA HB पे गया है। मतलब क्या है RA HOG B पे चला गया है। RA HOG B जो RA क्लोज करवाता है ना वहाँ चला गया है। RA मतलब समझ रहा है ना, RA मतलब बैक साइड कोच लगेगा तो उसको क्लोज सप्लाई देने के लिए ये सब प्रोसेस होता है। HK2 के इनपुट से आ गया KRA HB पे आ गया जो कि RA HOG B के लिए काम करता है। उसका इनपुट में NO पॉइंट पे जो कि आपको वायर नंबर दिख रहा है 12222, ठीक है। और फिर आ जाइए यहाँ पे फिर से
12222 का वायर नंबर देख रहे हैं, यहाँ से निकला 12223 इन पॉइंट से निकला, 12223 निकला। यहाँ से निकल कर चला गया K22 का इनपुट पे, ठीक है, K22 का NC पॉइंट पे गया है। देखिए K22 का NC पॉइंट पे, K22 है क्या, 12222 12223 जो वायर नंबर गया है वो है क्या, ये है फीडर अर्थ लीकेज का, फीडर B अर्थ लीकेज। यहाँ चला गया, फिर यहाँ से निकला 12223A बन के निकला, वो चला गया कहाँ, K8 पे चला गया, K8 पे चला गया। K8 K9 क्या है, HOG और HOG-B का इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग मतलब क्या है, इससे हमको बस कपलर का क्लोज ओपन होता है उससे, ठीक है। तो चला गया K8 पे चला गया 12223A, 12223A चला गया, K8 का इनपुट पे NC पॉइंट पे चला गया, ठीक है। वहाँ से निकला बनके 12224, K8 से निकला, K8 के NC पॉइंट निकला 1224 बन के, वो चला गया कहाँ, यहाँ से निकल करके इस पे आ गया, जो कि आप देख सकते हैं 12224 यहाँ आ गया। यहाँ से निकल के कहाँ आ गया, K8 से निकल के आ गया KRA HB पे चला गया, ठीक है। यहाँ इसका NO पॉइंट है, उसका आउटपुट है, समझ लीजिए। ऊपर में आप देख रहे किए थे 12222 जो कि आया है HK2 से इनपुट के, HK2 के इनपुट से आया था, फिर यहाँ से आउटपुट होता तो यहाँ से निकल के कहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे जो वायर आए हैं वो सभी जगह घूम करके इसका आउटपुट में आ गए हैं। तो यहाँ पे आए हैं, ठीक है। कहाँ से आया, K8 से हो करके, K8 का NC पॉइंट जो है उसका आउटपुट से हो करके आया है KRA HB पे आया है, जो कि RA HOG-B के लिए है, यहाँ आया। फिर यहाँ से निकल करके एक वायर चला गया है टाइमर पे, टाइमर का कौन सा पॉइंट पे गया है, L पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे। देखना जो टाइमर है L1 पॉइंट पे चला गया है 12224, दो वायर है, एक वायर आया है, एक वायर यहीं से निकल करके आ गया है इसका कॉइल पे, कॉइल सप्लाई A1 बन जाता है। आपको दिखाई दे रहा है फिर देखिए 12224 कॉइल सप्लाई बन गया है, ठीक है। और एक नेगेटिव यहाँ पे आया है 12225 जो कि आ गया है कंट्रोल ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आ गया है, कहाँ, यहाँ आ गया है 12224। जैसे इसको सप्लाई मिल जाएगा, टाइमर, यह है टाइमर, जैसे इसको सप्लाई मिल जाएगा तो सेटिंग होता है इसमें 5 सेकंड 10 सेकंड का, उतने देर में ये कॉन्टैक्टर क्लोज होगा। सप्लाई मिलेगा तो क्लोज नहीं हो जाएगा, सप्लाई मिलेगा कॉइल सप्लाई इसको तो 10 सेकंड के बाद क्लोज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सप्लाई आता है HOG का तो उस समय वोल्टेज थोड़ा अप डाउन होता है, 5-10 सेकंड या 15 सेकंड 20 सेकंड में वोल्टेज स्टेबल हो जाता है। उसके बाद HOG कॉन्टैक्टर क्लोज होता है तो कन्वर्टर पर कुछ लोड नहीं ज़्यादा पड़ता है, नहीं तो सप्लाई आते ही चला जाता है तो वोल्टेज सडन अप डाउन हो जाता है, जिससे हमारा कोच में कॉन्टैक्टर चैटरिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई आएगा, सप्लाई आते ही इसको कॉइल सप्लाई मिल गया, एक फेज यहाँ से मिल गया 12224, यहाँ मिल गया 12225 मिल गया इसको, तो ये क्लोज हो गया। फिर यहाँ क्लोज हो गया तो यहाँ पे एक वायर आया था, दो वायर आया था ना, यहाँ पे एक वायर आया था निकल करके KRA HB से आया था, यहाँ से कॉइल सप्लाई गया, जिसे इसे क्लोज हुआ तो फिर यहाँ सप्लाई पास किया, यहाँ नीचे देख सकते हैं 12224.1 निकला यहाँ से, जिसे क्लोज हुआ यहाँ से निकला। फिर यहाँ से वायर है, कहीं नहीं गया, ये वायर है, देख लीजिए
यहाँ से आ गया टाइमर के एनो पॉइंट पे, एनो पॉइंट पे 12/224.1 और फिर यहाँ से निकला 12/224.2 टाइमर का एनो पॉइंट से निकला है। ठीक है, यहाँ से निकल करके चला गया है HOGB। देखिए HOGB आपको क्लियर दिखाई यहाँ दे रहा है, तो HOGB इसका कॉइल सप्लाई पे चला गया है। देखिए A1 पॉइंट पे, A1 पॉइंट पे आर कलर का है, कौन वायर नंबर देख लीजिए 12/224.2। ठीक है, कौन सा पॉइंट पे गया है A1 पॉइंट पे। और यहाँ पे आपको 2 वायर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए 12/225। तो ये सप्लाई यहाँ पे 12/225 2 वायर क्यों है, क्योंकि जब कंट्रोल ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया है सबसे पहले यहीं पे आया है। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल ट्रांसफार्मर से सप्लाई जो है दूसरा वायर जो ये तो सभी जगह से घूम के आया है, प्रोसेस होकर के आया है, लेकिन ये जो वायर आया है ना ये डायरेक्ट यहीं पे आ गया है और यहीं से 12/225 जो है 12/225 यहीं से चला गया है ये टाइमर का, इसका इनपुट से। ठीक है, तो ऐसे HOGA और HOGB क्लोज होते हैं।